आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि मिर्जापुर में किसकी मनाई गई जयंती, राजस्थान में कहां आयोजित हुई चुनावी सभा और बहराइच के किस थाने में हुई गोकशी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद किया है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में जीयनपुर पुलिस टीम क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। बहराइच के थाना कैसरगंज क्षेत्र में हुई गौकशी, क्षेत्र में फैली सनसनी, सवालों के घेरे में कैसरगंज की पुलिस। थाना कैसरगंज के गांव बिरहिमपुर मौजा में श्री चेतराम यादव पुत्र राम स्नेही निवासी चिलौली थाना हुजूरपुर के खेत में गोवंश के अवशेष प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 532/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है तथा दोषियों को पकड़ने के लिए बहराइच से सीनियर संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। भदोई में पुलिस ने 5 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो अपने शौक पूरे करने के लिए लूट की घटना को अंजाम देते थे। बीते 2 नवंबर को शराब कारोबारी के मुनीम से हवाई फायर कर युवकों ने 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने 2 अवैध असलहे लूट के 25,200 रुपए समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 नवंबर को कोयरौना थाना के अंतर्गत एक लूट हो गई थी, जिसमें जो शराब का सेल्समैन था वो पैसा इकट्ठा करके ला रहा था। उसको मोटरसाइकिल में लोगों ने टक्कर मार करके उससे 1.5 लाख रुपए का जो बैग था उसको छीन लिया था। मौके पे उनकी एक मोटरसाइकिल जो स्टार्ट नहीं हुई थी वो छूट गई थी। उसके बाद पीछे से एक लड़का आया था जिसमें 3 लोग ये जो लुटेरे थे बैठ लिए थे और फिर वहाँ से भाग गए थे। जब इस केस में हम लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि इसमें 3 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे और वो 3 गाड़ियों से लूट करने आए थे। तो इसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 25,200 रुपये बरामद हुए हैं और इनमें से जो 2 गाड़ियां, एक मोटरसाइकिल और एक मारुति कार बरामद हुई है, वो भी इसी लूट के पैसे से खरीदी गई है और कुछ पैसे रह गए हैं जो इन्होंने खर्च कर दिए हैं। इनसे 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। तो इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। बस शौक से जीवन बिताने का इनका था कि मोटरसाइकिल खरीदेंगे और शौक से रहेंगे, इसीलिए इनको तो बताया गया था कि उसमें 4-5 लाख रुपए लेके आता है वो, और पैसा ज़्यादा रहता भी था। संयोग से उस दिन 1.5 लाख ही रुपए था। भदोई से सीनियर संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। फतेहपुर प्रखंड में स्थित गोहरा घाट का प्रखंड के मुखिया और समाज सेवी कार्यकर्ता रवि कुमार गुंजन कुमार के द्वारा घाट का निर्माण और साफ सफाई कराई गई। इस मौके पर उपस्थित फतेहपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी, प्रखंड अंचला अधिकारी, थाना अध्यक्ष अबूजर हुसैन अंसारी, फतेहपुर प्रखंड के मुखिया टुनटुन पासवान व अन्य लोग मौजूद रहे। गया से सीनियर संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। विद्यासागर पब्लिक स्कूल कौड़िया कला अदलाहट मिर्जापुर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन, शैक्षणिकगण व छात्र छात्राओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया। वह कहा कि वह एक राष्ट्र प्रेमी, स्वाभिमानी वीरांगना थी, जिनके जीते जी अंग्रेज झांसी पर अपना अधिकार न कर सके। वह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता रोहित प्रताप की रिपोर्ट। पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी।
प्रत्याशी लोगों के घर जाकर कुंडी खटखटाकर वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं गांव में चौपाल लगाकर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मतदान के लिए अब महज 5 दिन ही शेष है। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा सभाएं की जा रही हैं। बुधवार को क्षेत्र के अलग अलग गांव में पार्टियों के कद्दावर नेताओं के साथ जनसभाएं और नुक्कड़ सभा की। निर्दलियों ने भी ताकत लगा दी है। अब सारा दारोमदार मतदाताओं पर है, जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी है, जो 23 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन अपने पत्ते खोलेंगे, जहां कांग्रेस और भाजपा सहित निर्दलीय ने पूरे दमखम के साथ चुनावी सभाओं के मन से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दोनों पार्टियों के कद्दावर नेताओं ने अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में सभा स्थल से सभा कर लोगों से वोट की अपील की। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता कालू सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। चतरा में आज निजी विद्यालय संघ चतरा के पदाधिकारियों ने सुबह सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विकास मंत्री संस्था के संरक्षक बनने की सहमति प्रदान की। इस सराहनीय कार्य के लिए निजी विद्यालय संघ चतरा झारखंड, जिसमें संघ के संयोजक नीरज कुमार, संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज आलम, संघ के संयुक्त सचिव निसार अहमद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल राज्य के मंत्री उपभोक्ता से मिलकर संघ के लोगों ने विद्यालयों की 8 बोर्ड में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। निजी विद्यालय संघ चतरा झारखंड ने आज अपनी संस्था के मुख्य अभिभावक तथा संस्था को दिशा निर्देश देने हेतु माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता, राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्री से मुलाकात की तथा अपने संघ के सशक्त अभिभावक एवं संरक्षक के रूप में मनोनीत किया तथा माननीय मंत्री जी ने इस विषय में अपनी सहमति प्रदान की। उनके संघ में संरक्षक बनने से संघ को बहुत ही मजबूती मिलेगी। साथ ही इस कार्य के लिए संस्था के अध्यक्ष माननीय मुमताज आलम जी, संयुक्त सचिव निसार अहमद जी तथा संयोजक नीरज कुमार जी ने उनसे मुलाकात की। उनसे 8 बोर्ड की समस्याओं पर भी चर्चा की तथा आरटीई के द्वारा हो रही निजी विद्यालयों की परेशानी पर भी चर्चा की, जिसका उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन भी दिया। धन्यवाद। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।